वेलकम टीम। डे 1 पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये ट्रेनिंग सेशन हमारे फाउंडेशन सेट करने के बारे में है। एक सीनियर नेटवर्क इंजीनियर होने के नाते मैं आज अपने सालों का फील्ड एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करने वाला हूँ, ताकि हम इन नेटवर्क ट्रबल शूटिंग बेसिक्स को एकदम सॉलिड तरीके से मास्टर कर सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस क्लासिक सिचुएशन को देखते हैं। इंटरनेट कनेक्टेड दिख रहा है, वाईफाई के बार्स भी फुल हैं, लेकिन भाई वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। आईटी सपोर्ट में ऐसी टिकट्स हर रोज मिलती हैं। अब यहां हम गेस वर्क नहीं कर सकते। आईटी में तुक्के नहीं चलते, राइट? हम हमेशा एक स्ट्रिक्ट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करते हैं। तो आज का हमारा आउटलाइन कुछ इस तरह रहेगा। पहले नेटवर्क ट्रबल शूटिंग फाउंडेशन, उसके बाद हम अपने 3 कोर टूल्स को डिकोड करेंगे, पिंग, ट्रेसर और आईपी कॉन्फ़िग। फिर इन सबको एक रियल लाइफ ट्रबल शूटिंग फ्लो में अप्लाई करके देखेंगे और लास्ट में एक क्विक रिकैप। ये टूल किट किसी भी एनालिस्ट या इंजीनियर के लिए आगे चलकर लाइफ सेवर साबित होती है। ऑल राइट, सीधे आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग फाउंडेशन। अब आप सोचेंगे कि सीधा एडवांस साइबर सिक्योरिटी टास्क पर क्यों नहीं जंप कर रहे हैं? वेल, ट्रबल शूटिंग टूल्स को प्रैक्टिकली समझना सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर फाउंडेशन ही हिली हुई हो ना, जैसे किसी बिल्डिंग की नींव वीक हो तो पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। वही सेम लॉजिक यहां अप्लाई होता है। एडवांस सिक्योरिटी स्कैनिंग तब तक ठीक से काम नहीं करेगी जब तक बेसिक नेटवर्क एलिमेंट्स सही ना हो, जैसे कि डिवाइस का आईपी एड्रेस गलत होना, नेटवर्क में डिले होना या डीएनएस इश्यूज आना। ये बेसिक कनेक्टिविटी चेक्स ही हमारा बेस हैं। ओके, अब हम अपने टूल किट का पहला टूल निकालते हैं, पिंग। कनेक्टिविटी चेक करने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका। इसे आप नेटवर्किंग का हैमर समझ लीजिए। एकदम बेसिक लेकिन सबसे जरूरी। तो एग्जैक्टली ये पिंग है क्या? बेसिकली ये एक कमांड लाइन टूल है। करता क्या है? ये बस एक छोटा सा डिजिटल मैसेज किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पर भेजता है और फिर वहां से रिप्लाई आने का वेट करता है। सिंपल टर्म्स में कहूं तो ये सिर्फ इतना चेक करता है कि क्या हमारा सिस्टम सक्सेसफुली टारगेट वेबसाइट या डिवाइस तक पहुंच पा रहा है या नहीं। चलो लेट्स से हम कमांड रन करते हैं ping@google.com। सिस्टम तुरंत छोटे छोटे डेटा पैकेट्स उस सर्वर को भेजता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी के दरवाजे पर नॉक करके पूछना, हेलो, अंदर कोई है? अगर वहां से रिप्लाई आता है, मतलब दरवाजा खुला है और कनेक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इसके आउटपुट को समझते हैं। अगर स्क्रीन पर टाइम इक्वल्स 25 ms जैसा कुछ दिखे तो समझ लीजिए कनेक्शन एकदम सॉलिड और फास्ट है। टाइम मिलीसेकंड्स में जितना कम होगा, कनेक्शन उतना ही बेहतर होगा। पर अगर रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट लिखा आ गया, आउच, इसका मतलब है वहां से कोई जवाब नहीं आया। ये एक सिंपल सा आउटपुट ना हमें तुरंत कनेक्शन की पूरी हेल्थ बता देता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एसेंशियल टूल, ट्रेसर, जिसे हम ट्रेसिंग पैकेट पाथ्स भी कहते हैं। अगर पिंग एक हैमर था तो ट्रेसर को आप नेटवर्क का मैप या जीपीएस मान सकते हैं। देखिए, पिंग सिर्फ ये बताता है कि डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं या नहीं, लेकिन ट्रेसर या मैक और लिनक्स में जिसे हम ट्रेसर रूट कहते हैं, वो हमें एग्जैक्ट रास्ता दिखाता है। ये क्लियर करता है कि डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए किन किन डिवाइसेस और राउटर्स से होकर गुजरा है, एकदम टर्न बाय टर्न नेविगेशन की तरह। और इस सीक्वेंशियल जर्नी में जो भी स्टॉप्स आते हैं उन्हें हम हॉप कहते हैं। पहला हॉप आपके पीसी से लोकल राउटर तक, दूसरा राउटर से आईएसपी तक, फिर आईएसपी से इंटरनेट की बड़ी दुनिया और आखिर में गूगल के सर्वर तक। ट्रेसर कमांड हमें इन पैकेट्स की पूरी जर्नी ट्रेस करने की सुपर पावर देती है। इस टूल का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? हम बॉटलनेक को इजीली पकड़ सकते हैं। अगर पहले ही हॉप पर बहुत ज्यादा डिले आ गया तो समझ लीजिए प्रॉब्लम आपके लोकल वाईफाई या राउटर में ही है। और अगर मिडिल हॉप स्लो है तो इशू फॉर श्योर आईएसपी या राउटिंग की साइड से है। ये बिल्कुल पिन पॉइंट कर देता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन कहां शुरू करनी है। ओके, अब आते हैं आज के अपने आखिरी कोर टूल पर, आईपी कॉन्फ़िग यानी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे टूल किट का वो हिस्सा है जिसे आप नेटवर्क का आईडी बैज कह सकते हैं। आईपी कॉन्फ़िग एक ऐसी बेसिक विंडोज़ कमांड है जो सिस्टम की करंट आईपी कॉन्फ़िगरेशन और सारी नेटवर्क डिटेल्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देती है। हमारी इंडस्ट्री में किसी भी लोकल नेटवर्क आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए ये हमेशा, और मेरा मतलब है एब्सोल्युटली हमेशा, सबसे पहली गो टू कमांड होती है। जब हम इस कमांड को रन करते हैं तो कुछ खास चीजें निकल कर आती हैं। सबसे पहले IPv4 एड्रेस, जो आपके डिवाइस का अपना लोकल एड्रेस है, फिर सबनेट मास्क और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल, डिफॉल्ट गेटवे
ये गेटवे मोस्टली आपका राउटर होता है जो पूरे लोकल नेटवर्क को इंटरनेट की बाहरी दुनिया से कनेक्ट करता है। याद रखिए, कोई भी ट्रबल शूटिंग यहीं से स्टार्ट होती है। पर आपको भी पता है, फील्ड में कुछ टिकट्स थोड़ी जिद्दी होती हैं। जब थोड़ी डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तब हम ipconfig/all कमांड यूज करते हैं। इस एक छोटे से स्विच से ना DNS सर्वर, मैक एड्रेस, DHCP स्टेटस और बाकी हिडन नेटवर्क इन्फो 1 सेकंड में आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। वैसे एक प्रो टिप, एक अच्छे नेटवर्क इंजीनियर को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। विंडोज में तो हम ipconfig चलाते हैं, राइट? लेकिन फील्ड में कई बार आपको लिनक्स सर्वर्स मिलेंगे। वहां घबराना नहीं है, वहां हम IPA यूज करते हैं। तो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, हमारी टीम बेसिक डिटेल्स निकालने के लिए हमेशा रेडी रहनी चाहिए। चलिए, अब बहुत हो गई थ्योरी, आते हैं रियल लाइफ ट्रबल शूटिंग फ्लो पर। अभी तक हमने जो भी टूल्स ठीक से समझे हैं उनको एक साथ कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि एक एक्चुअल सपोर्ट टिकट को इफेक्टिवली कैसे सॉल्व किया जाता है। टीम, ये रही हमारी अल्टीमेट 5 स्टेप ट्रबल शूटिंग चेकलिस्ट। ये उस कॉमन हेडेक के लिए है जब इंटरनेट कनेक्टेड दिखाता है लेकिन वेबसाइट्स लोड नहीं होती। फ्लो बिल्कुल लॉजिकल है। स्टेप 1, चेक IP। स्टेप 2, पिंग राउटर। स्टेप 3, पिंग पब्लिक IP। स्टेप 4, पिंग डोमेन। और आखिर में स्टेप 5, रन ट्रेसर्ट। लेट्स ब्रेक दिस डाउन फर्दर। सबसे पहले आते हैं स्टेप 1 और 2 पर। हम पहले ipconfig चलाकर वेरीफाई करते हैं कि IP एड्रेस मिला भी है या नहीं। फिर लोकल गेटवे पर पिंग रन करके राउटर की कनेक्टिविटी टेस्ट करते हैं। ये 2 स्टेप्स करने से हमें 100% कंफर्मेशन मिल जाता है कि आपकी लोकल मशीन और राउटर आपस में ठीक से बात कर रहे हैं। अब देखते हैं स्टेप्स 3 और 4। यहाँ हम पहले एक पब्लिक IP को पिंग करते हैं, जैसे 8.8.8.8। उसके बाद हम सीधा डोमेन को पिंग करते हैं, लाइक google.com। अब यहाँ सबसे बड़ी ट्रिक है, अगर पब्लिक IP पिंग हो गया लेकिन डोमेन फेल हो गया तो प्रॉब्लम DNS की है। IT फील्ड में एक बड़ी कॉमन लाइन है ना, इट्स ऑलवेज DNS। ये टेस्ट बेसिकली उन्हीं DNS प्रॉब्लम्स को आइसोलेट करने का सबसे सॉलिड तरीका है। और आखिर में स्टेप 5, मान लीजिए वेबसाइट ओपन तो हो रही है लेकिन स्पीड इतनी स्लो है कि दिमाग खराब हो जाए। ऐसे में हम टारगेट डोमेन पर ट्रेसर्ट चलाते हैं। इस टेक्निक से उस एग्जैक्ट बॉटलनेक की लोकेशन मिल जाती है जहां ट्रैफिक अटक रहा है। जब बाकी सब परफेक्ट लग रहा हो ना, तब स्लो कनेक्शन के पीछे का असली कल्प्रिट पकड़ने के लिए ये फ्लो बेस्ट है। फ्यू, काफी सारी बातें हो गई आज। अब आते हैं फाइनल पार्ट पर, रीकैप एंड नेक्स्ट स्टेप्स। इन टूल्स के साथ हमने अपनी फाउंडेशन एब्सोल्युटली सेट कर ली है। तो टीम, आज डे 1 पर हमने पिंग, ट्रेसर्ट और ipconfig को अच्छी तरह समझ लिया है। इन बेसिक्स के बिना आगे बढ़ना लिटरली इम्पॉसिबल है। लेकिन सोचिए, जब ये बेसिक्स भी जवाब दे जाएं और आपको एक्चुअल एक्टिव कनेक्शंस और हिडन राउटिंग टेबल्स डिकोड करने पड़ें, तब क्या करेंगे? क्या हमारी टीम नेटस्टैट, राउट और आर्प जैसे एडवांस टूल्स को हैंडल करने के लिए रेडी है? ये हमारे सफर का अगला बड़ा स्टेप होगा। तब तक के लिए इन फाउंडेशनल टूल्स की प्रैक्टिस कीजिए और हमेशा नए चैलेंजेस के लिए तैयार रहिए। ऑसम जॉब टुडे टीम।